जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं स्टाफिंग के बारे में। ठीक है कि स्टाफिंग क्या होता है। ठीक है, अब तक हमने जो पढ़ लिया था वो प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग को कंप्लीट कर लिया था। अब इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्टाफिंग, जो कि थर्ड फंक्शन है मैनेजमेंट का। तो चलो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स बिगिन। तो हम लोग पढ़ते हैं इस क्लास में स्टाफिंग के बारे में कि स्टाफिंग क्या होता है। तो देखो यार, स्टाफिंग जो है वो आपको समझ में आ रहा है कि स्टाफ से मतलब है। ठीक है, स्टाफिंग में ही दिख रहा है क्या, स्टाफ। अब हमने प्लानिंग कर ली, अपने गोल को अचीव करने के लिए हमने प्लान कर लिया। ओके, प्लान करने के बाद अपने काम को जो भी ड्यूटीज़ थी वो सब हमने एलोकेट कर दी, डेलीगेट कर दी, वो आ गया ऑर्गेनाइजिंग में। अब जब सारी कुछ हमने एक्टिविटीज़, ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देख ली, अब उनको ही बाद लोगों को भी तो लेके आना है। ये काम कौन करेगा, काम लोग करेंगे। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लोगों से चलता है। ठीक है, तो स्टाफिंग इज मस्ट। तो स्टाफिंग में हम लोग क्या करते हैं कि स्टाफिंग में सिर्फ इतना बताया गया है कि एक सही इंसान को सही जगह पर लेके आओ। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में कहीं पर अगर प्रोडक्शन मैनेजर की ज़रूरत है तो वहाँ पर प्रोडक्शन मैनेजर काम करना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि प्रोडक्शन मैनेजर की ज़रूरत है वहाँ पर सेल्स मैनेजर काम कर रहा है। नहीं, एक राइट पर्सन एट द राइट टाइम विद द राइट क्वालिफिकेशन और एट द राइट प्लेस। एक सही इंसान सही जगह पर हो, जिसके पास सही क्वालिफिकेशन हो और जो सही समय पर सही काम करे। ठीक है, तो स्टाफिंग इज बेसिकली व्हाट, पुटिंग pupils to the jobs और finding the right people फॉर राइट जॉब। ठीक है, यानी कि लोगों को रखना, पुटिंग पीपल्स टू द जॉब। एक जो जॉब है, जो प्लेस है, जो पोस्ट खाली है एक ऑर्गेनाइजेशन पे, उस पे लोगों को ढूंढना, उसके बाद वहाँ पर उनको लेके जाना। ठीक है, यानी कि एक सही जगह पर सही इंसान होना चाहिए। ठीक है, ये है इसका मतलब। द मैनेजरियल फंक्शन ऑफ स्टाफिंग इन्वॉल्व्स फिलिंग, पहले तो भरना, फिर कीपिंग फील्ड, भरे रखना, बार बार खाली ना हो। ठीक है, पोजीशंस को इन दी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। स्टाफिंग का मतलब यही है कि जो भी स्टाफ में जो लोग आते हैं, जो भी मैनेजर्स हैं स्टाफिंग डिपार्टमेंट में, ठीक है, उनका काम ये होता है कि कोई भी पोजीशन, ठीक है, कोई भी प्लेस ऑर्गेनाइजेशन में खाली ना हो, उसको हमेशा भर के रखो और एक सही इंसान सही जगह पर काम करे, ऐसा आपको इंसान को ढूंढना है। बस स्टाफिंग में इतना ही आता है। यानी इन दिस प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द मैन पावर, पहले तो लोगों को ढूंढना है, मैन पावर को ढूंढना है, नीडेड टू मीट कंपनी ऑब्जेक्टिव, यानी कंपनीज के जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके लिए एक अच्छे इंसान को ढूंढना। ठीक है, जिसकी परफॉर्मेंस जो ठीक हो, जो कि कंपनी की परफॉर्मेंस को भी ठीक कर पाए। सिलेक्टिंग कैंडिडेट्स टू फिल दीज रिक्वायरमेंट्स एंड ओरिएंटिंग, फिर उनका ओरिएंटेशन कराना। ठीक है, उन्हें ट्रेनिंग देना, उनके डेवलप कराना, उनके और जो न्यू और एग्जिस्टिंग स्टाफ है उनका। ठीक है, यानी कि पहले तो डिटरमाइन करना मैन पावर को। ठीक है, जो कि कंपनी के जो भी एम्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उन सबको वो अचीव करा पाए। ठीक है, फिर सिलेक्ट करना कैंडिडेट्स को और उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, लाइक ओरिएंटेशन हो गया। ठीक है, ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि जान पहचान कराना ऑर्गेनाइजेशन में, उनको ट्रेनिंग देना, डेवलपमेंट हो गया कि ठीक है, जो भी स्टाफ है आपका उनका। ठीक है, तो स्टाफिंग का इतना ही मतलब होता है कि राइट पीपल एट द राइट प्लेस। ठीक है, अब अगर बात करें इम्पोर्टेंस की, तो ज़रूरत क्यों है स्टाफिंग की, तो पहला जो है ऑब्टेन कॉम्पिटेंट पर्सनल, कि पहले तो जो स्टाफिंग है वो हेल्प कराता है कि हमें कैसे अपने जॉब पोजीशन के लिए, जॉब वैकेंट पोजीशन जो है उसके लिए कैसे कॉम्पिटेंट पर्सनल ढूंढ पाए। पहले तो आपको ये देखना है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन को कितने लोगों की ज़रूरत है। ठीक है, वो आपने पता कर लिया कि कहीं मेरा ओवर स्टाफ तो नहीं है। जैसे अगर बात करें 20 लोगों की ज़रूरत है, वहाँ पे 10 लोग काम कर रहे हैं, तो ये अंडर स्टाफ्ड हो गया। अगर 20 लोगों की ज़रूरत है, वहाँ पर 30 लोग काम कर रहे हैं, तो ये ओवर स्टाफ्ड हो गया। ठीक है, तो आपको इसको देखना है। यानी कि अगर कहीं पे 20 लोग चाहिए तो वहाँ पर 20 होने चाहिए, अगर 40-30 लोग चाहिए तो 30 होने चाहिए। ऐसा करके पूरा सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, तो पहले तो आपको कॉम्पिटेंट पर्सनल देखना है कि जैसे अगर सेल्स मैनेजर की ज़रूरत है तो हमें सेल मैनेजर ही ढूंढना है, कॉम्पिटेंट पर्सनल होना चाहिए। ठीक है, उस जॉब को फिल करने के लिए। उसके बाद आपने देख लिया कि सेल मैनेजर चाहिए, उसके बाद प्लेसिंग राइट पीपल एट द राइट प्लेस। अब एक सही इंसान हो सही जगह पर, सेल्स मैनेजर तो चाहिए, आपने ये पता कर लिया, कॉम्पिटेंट पर्सनल आपको मिलेगा। बट जब बहुत सारे लोग वहाँ पर अप्लाई करते हैं, 1000 लोगों ने अप्लाई किया, तो आपको वहाँ पर एक सही इंसान ढूंढना है जो बहुत ही अच्छे से सेल्स कर सकता है। ठीक है, जिसके पास सेल की स्किल बहुत अच्छे से है, नॉलेज है,
एबिलिटी है, कैपेसिटी है हर चीज़ को काम करने की, ठीक है? तो एक सही इंसान को ढूँढना है। उसके बाद ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज़। अब स्टाफिंग जो है वो इंटरप्राइज को ग्रो कराने में भी हेल्प करता है, यानी कि अगर आपके पास कॉम्पिटेंट पर्सनल है, सही इंसान सही जगह पर काम कर रहे हैं, सारे को अपनी एक्टिविटीज़, ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड अकाउंटेबिलिटीज़ उनको पता है सारा कुछ, तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई इंटरप्राइज ग्रो तो करेगा, है ना? फिर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। अब ह्यूमन रिसोर्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे होगा? तो वो ऐसे होगा कि जैसे इसका मतलब ये है कि आपकी जैसे यहाँ पर बात की है, ये ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं है, ये ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन है। अगर कहीं पर 40 लोग चाहिए तो 40 लोग वहाँ पर काम करें, 50 लोग चाहिए तो 50 लोग वहाँ पर काम करें, ऐसा नहीं है 50 लोग चाहिए वहाँ पर 55 लोग काम कर रहे हैं, तो वो ओवर स्टाफ्ड हो गया। तो ये यहाँ पर वेस्टेज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स है, ठीक है? तो आपको एक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है ह्यूमन रिसोर्स का, ठीक है? सबको अपने-अपने ड्यूटीज़, अपने-अपने जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं पता हो, सब अच्छे से काम करें अपनी स्किल के हिसाब से। यही है एक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है? फिर हेल्प्स इन कंपीटिंग का मतलब जैसे कंपटीशन कराने में आपकी बहुत हेल्प करता है। जो स्टाफिंग है, अगर स्टाफिंग को आपने सही से यूज़ किया है तो आपके पास कॉम्पिटेंट पर्सनल है, सही इंसान है, ठीक है? यानी कि स्टाफिंग जो है वो एक ऑर्गेनाइज़ेशन को ईज़िली मार्केट में कम्पीट कराने में बहुत ही हेल्प करता है यार। अगर आपने बहुत ही स्टाफिंग के जो भी फंक्शंस हैं सभी सही से किए हैं, ठीक है? आपने अच्छे से लोगों को ढूँढा है, सब सही से काम कर रहे हैं कि उनकी जो भी स्पेशलिटी है उसके हिसाब से उनके पास काम है, ठीक है? रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ड्यूटीज़ है, उनकी जो भी है सारा कुछ उनके पास है। तो वो ईज़िली अपने काम को कर पाएँगे और आपको एक ऑर्गेनाइज़ेशन को अच्छे से मार्केट में कम्पीट करा पाएँगे उनके कॉम्पिटिटर्स के साथ। जैसे जो ऑर्गेनाइज़ेशन होता है, उसके बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं मार्केट में, ठीक है? लेकिन एक जो ऑर्गेनाइज़ेशन है, वो लोगों से चलता है। अगर लोग सही होंगे तभी तो ऑर्गेनाइज़ेशन चलेगा। अब लोग ही सही नहीं है तो ऑर्गेनाइज़ेशन कैसे चलेगा, है ना? अगर इसीलिए तो स्टाफिंग जो है अच्छे लोगों को ढूँढ के लेके आता है जिनके पास सही नॉलेज है, सही काम करें अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, तो वो ईज़िली कम्पीट करा सकते हैं, ठीक है, मार्केट में। क्योंकि कंपटीशन जो है वो लोग ही कराते हैं भाई। अगर लोग अच्छे होंगे तभी तो कम्पीट कर पाएँगे, अगर लोग ही सही नहीं है तो आप पीछे रह जाएँगे और आपके कॉम्पिटिटर्स आगे निकल जाएँगे, है ना? फिर इम्प्रूव्स जॉब सैटिस्फैक्शन एंड हाई मोरल, यानी कि अगर वही बात है कि अगर आपको सही आपके पास इंसान है, सब सही से काम कर रहे हैं, तो उनको जॉब सैटिस्फैक्शन मिलेगा। अगर किसी को प्रोडक्शन का काम आता है, उसको प्रोडक्शन का काम दो। अगर किसी को सेल का काम आता है, तो उसको सेल का काम दो। अगर किसी को फाइनेंस का काम आता है, तो उसको फाइनेंस के डिपार्टमेंट में डालो, ठीक है? तो उसका जॉब सैटिस्फैक्शन मिलेगा। उसके बाद मोराल भी इंक्रीज़ होगा उसका, ठीक है ना? जैसे मैं हूँ, अगर मुझे प्रोडक्शन आ रहा है तो अब मुझे प्रोडक्शन का काम दो, ऐसा नहीं मुझे मार्केटिंग का काम दे रहे हो, तो मेरा जॉब सैटिस्फैक्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा क्योंकि मेरा मन ही नहीं लगेगा, मुझे वो काम आता ही नहीं है, तो मैं उससे संतुष्ट ही नहीं हूँ, तो मेरा वो जॉब सैटिस्फैक्शन कम होगा। उसके बाद जो मेरा मोरल है वो भी डिक्रीज़ होता चला जाएगा, ठीक है? तो ये था गाइज़ स्टाफिंग की एक बेसिक डेफिनिशन और ये इम्पोर्टेंस, ठीक है? अब एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि है एचआरएम यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है उसके बारे में हम और पढ़ लेते हैं। स्टाफिंग एक छोटा पार्ट है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक बड़ा पार्ट है। तो चलो उसके बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं। तो गाइज़ अब हम देख लेते हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है? इस बार ये हमारे सिलेबस में है, तो इस बार ये इसका क्वेश्चन ज़रूर आएगा, ठीक है? लेकिन कभी-कभी ये सिलेबस में उतना होता नहीं लेकिन इस बार डाल दिया गया है, ठीक है? तो हम देख लेते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है। देखो कि वो मैनेजमेंट जो भी ह्यूमन के जो भी रिसोर्सेज होते हैं उनसे उसको मतलब होता है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं स्टाफिंग की। देखिए स्टाफिंग जो है वो इसी का एक पार्ट है। जैसे हम बात करें स्टाफिंग की तो हम लोग रिक्रूटमेंट करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, ठीक है? और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। बट स्टाफिंग जो है वो एक छोटा-सा पार्ट है। जैसे मैं हूँ, मैंने कोई अपना बिज़नेस खोला, ठीक है? उसमें 20 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है? या 30 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है? तो वहाँ पर अगर हम लोगों को लेके आएँगे तो जो एक छोटा-मोटा प्रोसेस रखते हैं तो हम वहाँ पर एक बड़ा ऑर्गेनाइज़ेशन नहीं क्रिएट करते। बट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है, वो एक बड़ा डिपार्टमेंट है बड़ी ऑर्गेनाइज़ेशंस के लिए, यानी कि जो बहुत बड़ी कंपनीज़ होती हैं। जैसे हम बात करें टाटा ग्रुप की, टाटा ग्रुप एक बहुत बड़ा ग्रुप है, ठीक है? तो उसमें बहुत सारी उनकी बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं, ठीक है? सो वो लोग क्या करते हैं, वो ऐसा तो करेंगे नहीं एक इंसान को या 1-2 जो टॉप लेवल पे हो गए वो लोग देख रहे हैं कि हाँ भाई कौन-कौन हो रहा है। अगर मेरी ऑर्गेनाइज़ेशन है उसमें 20 लोग हैं, तो मैं या मेरे 1-2 और ख़ास और अच्छे लोग, हम लोग देख लेंगे भाई हाँ कौन इंसान चाहिए, कौन इंसान सही है, कौन इंसान गलत है। तो हम वैसे करके एक्सटर्नल और इंटरनल उनको बैकएंड जॉब्स पर हम उनको फिल करेंगे। बट अगर बड़ी कंपनीज़ हैं यार तो उसमें तो यार
4,000, 5,000, 10,000, 20,000, ठीक है, 50,000 लोग होते हैं, ठीक है, वहाँ पर तो 2-3 लोग नहीं करेंगे, तो वहाँ पर एक सेपरेट डिपार्टमेंट बना दिया जाता है कि यानी कि इतने लोग, इनका सिर्फ इतना काम है कि लोगों का रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, ठीक है, जो भी सारा कुछ है, डेवलपमेंट, कंपनसेशन और जो भी एम्प्लॉय से रिलेटेड पॉलिसीज़ है, सारा कुछ ये लोग देखेंगे, ठीक है। काम-वाम सारी पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स, ऑब्जेक्टिव्स हम लोग देखेंगे, बट जो काम है यानी कि एम्प्लॉय से रिलेटेड, वो सारा कुछ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट देखता है, ठीक है। उनको रिटायरमेंट, उनकी डेथ हो गई तो कोई और लेके आना, ठीक है, ट्रांसफ़र, प्रमोशन, सारा कुछ जो है वो ह्यूमन रिसोर्स में देखता है, ठीक है। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि स्टाफिंग जो है वो एक छोटा पार्ट है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक वो पार्ट है, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक बड़ी कंपनियों के लिए यूज़ किया जाता है। बड़ी कंपनियाँ जो होती हैं, वो सिलेक्शन के लिए एक अलग डिपार्टमेंट बना देती हैं, उसे बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, और स्टाफिंग जो है इसका पार्ट है। तो चलो हम पढ़ते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, उतना कोई ये इम्पोर्टेंट और उतना कोई ये डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है। सो इट इज़ रिक्रूटमेंट, इसमें रिक्रूटमेंट होता है, सिलेक्शन होता है, डेवलपमेंट होता है, यूटिलाइजेशन, कंपनसेशन, पैसे के बारे में देख रहे हैं कैसे हम उसको पे करें, ठीक है, मोटिवेशन करना ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बस इतना ही है कि जो भी रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, डेवलपमेंट, कंपनसेशन, कैसे पैसे देना है, अगर कोई डिमोटिवेट हो रहा है उसे मोटिवेट करना लोगों को, यही आता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अभी हम इनकी ड्यूटीज, एक्टिविटीज पढ़ेंगे, आपको टोटल समझ में आ जाएगा, ठीक है। इट इंक्लूड्स मैनी स्पेशलाइज्ड ड्यूटीज और एक्टिविटीज जो भी है ऑफ रिसोर्स पर्सनल मस्ट परफॉर्म, यानी कि जो लोग हैं, ह्यूमन रिसोर्स है, उनके एम्प्लॉयज़ जो है, उनको कौन कौन सी एक्टिविटीज़ और ड्यूटीज़ जो है उनको परफॉर्म करनी चाहिए, उसके बारे में भी सारा कुछ रिकॉर्ड्स, सारी पॉलिसीज़ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट देखता है, ठीक है। इट इज़ अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट एंड स्टाफिंग इज़ अ इनहेरेंट पार्ट ऑफ इट। इनहेरेंट पार्ट ऑफ इट यानी कि इसका एक पार्ट है जो कभी इससे अलग नहीं हो सकता। अगर एचआरएम है, अगर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, तो स्टाफिंग 100% होगा, ठीक है। अब हम उनकी एक्टिविटीज़ और आप ड्यूटीज़ पढ़ लो, आपको टोटल समझ में आ जाएगा। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की फर्स्ट जो ड्यूटी है वो होती है पहली स्टाफिंग की, रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ठीक है। ये 3 चीज़ें जो है वो पहले तो वो करना है कि ह्यूमन रिसोर्स को ये देखना है कि भाई हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोग काम कर रहे हैं, कोई जॉब खाली तो नहीं है, कोई पोजीशन यानी कि कोई है वो खाली तो नहीं है, कोई ओवर स्टाफ तो नहीं है, अंडर स्टाफ तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कहीं पे 20 लोग चाहिए और 30 लोग काम कर रहे हैं, कहीं पे 30 लोग चाहिए, 20 लोग ही काम कर रहे हैं, ठीक है। तो वो सारा चेक करना, अगर डेविएशन है वहाँ पर तो लोगों को लेके आना, इंटरनल या एक्सटर्नल कैसे लाना चाहिए वो ये लोग सोचेंगे, सारा कुछ स्टाफिंग से रिलेटेड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट देखता है, ठीक है। फिर मेंटेनिंग पर्सनल रिकॉर्ड्स, जो पर्सनल रिकॉर्ड्स हो गए उनको देखना कि कितने लोग आए, किनके रिक्रूटमेंट हुआ, कौन-कौन लोग रिक्रूटमेंट में आए थे, कौन-कौन लोग सिलेक्शन में आए थे, किन-किन को ट्रेनिंग मिली, कि कौन-कौन लोग रिटायरमेंट हो गए, ठीक है, रिटायरमेंट हो गया उनका, किनका प्रमोशन हुआ है, किनका डिमोशन हुआ है, सारा कुछ रिकॉर्ड्स को रिकॉर्ड करना। पर्सनल यानी कि पर्सनल, आप देखो, आप जहाँ पर भी पर्सनल लिख के आए, आप समझ लेना वहाँ पर एम्प्लॉइज़ की बात हो रही है, वर्कर्स की बात हो रही है। और यानी कि जो एम्प्लॉइज़ हैं, ठीक है, उनके जो परफॉर्मेंस है, यानी कि चेक करना कि जो एम्प्लॉयी है वो अपनी स्किल के हिसाब से, नॉलेज के हिसाब से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। उसको जो काम मिला है वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो चेक करना, उसका रिकॉर्ड रखना, ठीक है। एब्सेंटीज़ के बारे में देखना कि कोई भी जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉइज़ है, वो ज़्यादा एब्सेंटीज़ तो नहीं मार रहे, ठीक है, ज़्यादा एब्सेंट तो नहीं हो रहे, ठीक है। टर्नओवर देखना एम्प्लॉयी का, यानी कि टर्नओवर का मतलब है कि कहीं ऐसा तो नहीं एम्प्लॉयी बार-बार छोड़ रहा है, फिर आ रहा है, फिर छोड़ रहा है ऑर्गेनाइजेशन को, वो सारा कुछ रिकॉर्ड करना, वो एचआरएम के अंडर होता है। फिर फॉर्मुलेटिंग पर्सनल पॉलिसीज़, बहुत सारी पॉलिसीज़ होती हैं, जैसे कि बात करें सिलेक्शन पॉलिसीज़, रिटायरमेंट पॉलिसीज़, ठीक है, डिमोशन पॉलिसीज़, रिक्रूटमेंट पॉलिसीज़, कंपनसेशन पॉलिसीज़, बहुत सारी पॉलिसीज़ होती है, उन सबको भी फॉर्मुलेट करना, ये भी एचआरएम के अंडर होता है, ठीक है। ये लोग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉइज़ यानी वर्कर्स, ठीक है, इंडिविजुअल्स, उन दोनों के इंटरेस्ट को देख के, हिसाब से रख के, फिर ही इन पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करता है। फिर अंडरटेकिंग प्रॉपर रिसर्च, अब एक वो प्रॉपर रिसर्च को भी करते हैं, रिसर्च भी करते हैं, ठीक है, यानी कि जो हमारे एम्प्लॉइज़ सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है, कोई प्रॉब्लम्स हो रही है तो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना, ट्रेनिंग की ज़रूरत है ट्रेनिंग देना, कोई हेल्प अगर ज़रूरत है तो उसको हेल्प देना, उनको बताना कि कैसे आप इस काम को अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो वो प्रॉपर रिसर्च करना। फिर प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा सर्विसेज,
अब वो सॉरी प्रोवाइडिंग एक्सपर्ट सर्विसेज। एक्सपर्ट सर्विसेज जैसे होगी कि जॉब इवैल्यूएशन, जॉब को इवैल्यूएट करना, ठीक है, काम जो सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक हो रहा है कि नहीं, परफॉर्मेंस अप्रेजल, परफॉर्मेंस को चेक करना जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा होने वाला है, तो वो भी एक्सपर्ट सर्विसेज देता है ऑर्गेनाइजेशन को। फिर डेवलपिंग अ कॉर्डियल रिलेशंस। कॉर्डियल रिलेशंस का मतलब क्या है, प्रॉपर कम्युनिकेशन सिस्टम जो है, ठीक है, वो भी एक सही से बनाए रखना, बना रहे ऑर्गेनाइजेशंस के और एम्प्लॉयज़ के बीच, वो भी एक ध्यान रखता है एचआरएम, यानी कि सभी को हक हो बोलने का, अपने सजेशंस देने का, ठीक है। तो इसमें यही है कि एक अच्छा रिलेशन बना के चलना वर्कर्स और अपने खुद के बीच, ठीक है, दोनों के लिए काम करना, ऑर्गेनाइजेशंस और वर्कर्स के लिए, ठीक है। तो अच्छा रिलेशन बना के चलना, यही है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। स्टाफिंग जो है, स्टाफिंग एक छोटा सा पार्ट है जिसमें सिर्फ 3 चीज़ें आती हैं, ठीक है। रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, ठीक है। ये भी लोग इन सब चीज़ों को करते हैं बट एक स्मॉल लेवल पे करते हैं, ठीक है। बट ह्यूमन रिसोर्स में एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, वाइडर टर्म है, जो कि बड़ी कंपनियां इसका एक अलग डिपार्टमेंट बनाती हैं, ठीक है। तो बस यही था ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, और इसी के साथ हम लोग अपनी इस क्लास को ख़त्म करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड इसी के साथ अपनी इस क्लास को फिनिश करते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज़ इसको कमेंट करना, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि हमें एक मोटिवेशन मिलती है कि हाँ दोस्त लोग भाई मेरे सब सही से पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है, हम और अच्छे से पढ़ा सकें और भी अच्छे से अपना एफर्ट्स दे सकें, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करना कतई मत भूलना, और चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, जिसमें कि हम पढ़ने वाले हैं स्टाफिंग का प्रोसेस, यानी कि रिक्रूटमेंट के बारे में, ठीक है। तो चलो हम लोग चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कीप स्टडी, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड जय श्री राम।